माशाल्लाह, कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। ये देखिए कितने क्रिस्पी और अंदर से खस्ता होंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार हैं माशाल्लाह। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी सूजी और आलू मेथी के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से आलू सूजी और मेथी के मज़ेदार स्नैक्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने एक मुट्ठी मेथी के पत्ते लेकर ना, ये देखें डंडल नहीं मैंने लिए, इसको अच्छी तरह धो लिया है। अब हम ना इसको इस तरीके कट कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी कुरकुरे स्नैक्स बनते हैं। आप इफ्तारी में बनाएं, नाश्ते में बनाएं। ये देखिए, तो चलें जी, मेथी को ना अच्छी तरह चॉप कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे कर देते हैं। चूल्हा ले लेंगे और फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लें। इसके अंदर ना हम 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। तो चलें जी, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर ना हम ये कटी हुई मेथी डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। मेथी को ना 1 से 2 मिनट हमने फ्राई करना ताकि ये अच्छी तरह नरम हो जाए, ज़्यादा नहीं पकाना। 1 से 2 मिनट में इसको भून लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। मेथी को ना 1 से 2 मिनट तक मैंने फ्राई कर लिया है, भून लिया है। ये अच्छी तरह नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको ना ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक सूजी और आटे की डो रेडी कर लेते हैं। तो चलें जी, यहाँ पर मैंने एक बाउल के अंदर ना घर का जो नॉर्मल आटा होता है ना, गंदम का, वो ले लिया है। और इसके अंदर ना हम 1 कप सूजी डाल देंगे और आधा कप हम इसके अंदर बेसन डाल देंगे। और अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, इनको ना हम ग्रेटर की मदद से इसके अंदर ग्रेट कर लेंगे। तो चलें जी, आलूओं को ना अच्छी तरह ग्रेट कर लिया है, ग्रेटर को साफ कर लेंगे। चलें, अच्छा, अब हम ना इसके अंदर कुछ मसाले डाल देंगे। 1 टीस्पून कूटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। अच्छा जी, अब हम ना ये जो मेथी हमने फ्राई की है ये डाल देंगे। चलें, अब हम ना इसके अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। चलें, अभी हम इसके अंदर ना पानी नहीं डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे सारी चीज़ों को। तो चलें जी, आप स्पैचुले का जो काम है वो ख़त्म हो चुका है। हल्का सा चींटा पानी का लगाएंगे, इसकी हम एक थिक सी डो रेडी कर लेंगे। आटे की तरह गूंद लेंगे इसको, ज़्यादा पतला नहीं कर देना आपने इसको, क्योंकि आलू हैं उबले हुए और मेथी भी है। ये देखिए, हल्का सा चींटा पानी का लगाया और ये डो हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अब हम इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके। चलिए, अब हम ना इसको तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट रेस्ट दे लेंगे। जो सूजी है ना अच्छी तरह फूलेगी और ये डो थोड़ी सी और भी सख्त हो जाएगी। उसके बाद हम इसके स्नैक्स बनाएंगे।
तो चलें जी, आप मैंने ना एक कटोरी के अंदर 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ले ली यानी कॉर्न स्टार्च, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करके रख लेंगे स्लरी बना के। पानी नहीं डालना आपने। ये हमारा देसी घी बन गया। चलें, इधर जो डो है वो भी हमारी सेट हो चुकी है। ये देखिए, इसको ना एक बार अच्छी तरह फिर से मिक्स कर लेंगे इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, इसके 2 पीस कर लेंगे और इसका ना एक हम पेड़ा बना लेंगे। चलिए, कटिंग बोर्ड ले लेंगे। इसके ऊपर ना हम हल्का सा मैदा डस्ट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बेलन ले लेंगे। बेलन की मदद से ना इस पेड़े को अच्छी तरह से बेल लेंगे, इसकी रोटी। चलें, अब हम क्या करेंगे, ये जो स्लरी बनाई है ना, ये इसके ऊपर इस तरीके लेप कर देंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना मैदा और डस्ट करेंगे इसके ऊपर खुश्क। अब हम क्या करेंगे, इसको ना यहाँ से पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह दूसरी साइड से भी इसी तरह फोल्ड करेंगे। और यहाँ से भी हम ये स्लरी लगा लेंगे। यहाँ से फोल्ड कर लेंगे। चलें, अब हम क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे। कटिंग बोर्ड पे ये काम नहीं होगा, टेबल पे हम करेंगे। मैदा डस्ट करेंगे। इसके ऊपर भी मैदा डस्ट कर लेंगे। इसकी ना हमने फिर से रोटी बेलनी। तो चलें जी, फिर से मैंने उसको बेल लिया है, रोटी इसकी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, इसको इस तरीके फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हम स्लरी लगाएंगे इस तरीके। चलें, यहाँ से पकड़ेंगे, इसको ऊपर यहाँ से फोल्ड कर देंगे। हल्का सा ना हम बेल लेंगे इसको। ये देखिए, आपने ये एक बार स्नैक्स बना ले ना, तो आप इंशाल्लाह बार बार इस स्नैक्स की ट्राई करेंगे, इतने ये मज़ेदार बनते हैं। अब हम क्या करेंगे, छुरी की मदद से ना हम इनको कट कर लेंगे। ये देखिए, इसके अंदर मेथी है तो आपने इस तरीके इसको कट करना है। तकरीबन 1-1 इंच के पीस बना रहे हैं। ये देखिए, सारे ना हम इसी तरह बना के रख लेंगे। फिर हम इनको फ्राई करेंगे। फ्राई कैसे करना है वो भी आपके साथ तरीका शेयर करता हूँ। तो जो दूसरा पीस हमारा बच चुका है ना, वो भी मैं रेडी कर लूँ, फिर हम इनको फ्राई करेंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने कट करके रेडी कर लिए हैं। ये देखें, आप चाहे ना तो आप इसको इस टाइम पे आके 1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। इसी तरह ट्रैक उठाएं, फ्रिज में रख दीजिए। अब ये अच्छी तरह बर्फ़ बन जाए, उसके बाद आप इसको किसी एयर टाइट बॉक्स में डाल के
1 से 2 हफ्ते के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे निकालें, रूम टेम्परेचर पे आने दें, उसके बाद आप इसको फ़ौरन से फ्राई कर लें। तो मैं स्टोर नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ आपको तरीका बताना था। तो मैं जल्दी से इनको फ्राई करता हूँ और कुकिंग ऑयल को जल्दी से गर्म कर लेते हैं। तो चलें जी, दूसरी तरफ मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। फ्लेम को ना अब हम मीडियम टू लो रखेंगे। मीडियम टू लो आंच पे आपने इनको फ्राई करना है। तो फिर इसकी जो परतें हैं ना वो खुलेंगी। बिस्मिल्लाह, ये डाल देते हैं ऑयल में। ये देखें, ज़्यादा पीस नहीं डालने क्योंकि इनकी परतें खुलनी हैं, तो इनको ना ज़्यादा जगह चाहिए फूलने के लिए। तो हम पूरे सूरे जो पीस है ना वो इसके अंदर डाल देते हैं और इसी तरह हल्की आंच पे 1 से 2 मिनट फ्राई होने देंगे। फ़ौरन से आपने इसके अंदर चमचा नहीं दाब देना। चलें, 1 से 2 मिनट इसी तरह मैं इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, 2 मिनट के बाद ना ये सारे जो स्नैक्स हैं ना ऑयल के ऊपर तैरने लग जाएंगे। ये देखिए सारे ऊपर आ चुके हैं। अब हम इनको इससे के हिला देंगे। ये देखिए परतें भी इनकी खुल रही हैं और ये फ्राई भी हो रहे हैं अच्छे से। अगर फ़ौरन से आप इनको हिला देंगे ना तो इनकी जो परतें हैं ना सारी बिखर जाएंगी, फिर वो शेप नहीं अच्छी आएगी, मज़ेदार नहीं बनेंगे। और इनको फ्राई करने का जो टाइम है ना वो तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, मीडियम टू लो आंच पे। तेज़ आंच पे आपने इनको फ्राई नहीं करना। अगर तेज़ आंच पे इनको फ्राई करेंगे ना तो ये फ़ौरन से क्रिस्पी हो जाएंगे बाहर से, और अंदर वाली जो परतें कच्ची रह जाएंगी, खुलेंगी नहीं, फिर वो मज़ेदार ये स्नैक्स रेडी नहीं होंगे। इस बैच को मैं रेडी कर लूँ, जितना भी टाइम लगेगा मैं आपको कंफर्म करूँगा। रेडी करके फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, इस बैच को फ्राई करने में मुझे 7 मिनट लगे हैं। तो ये अच्छी तरह क्रिस्पी हो गए हैं, कलर भी ज़बरदस्त आ चुका है। ये देखें माशाल्लाह। तो ये हम निकाल लेते हैं। जो बाकी बच चुके हैं ना वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक, ये कितने क्रिस्पी हैं और कितने मज़ेदार हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। अच्छा, इंडियन भाई ना इसको नाश्ते में भी खाते हैं। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको ज़रूर इस रेसिपी का पता होगा। अब हम क्या करते हैं, बाकी भी डाल देते हैं। सारे रेडी कर लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, सारे जो स्नैक्स हैं ना वो मैंने फ्राई करके रेडी कर लिए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी खूबसूरत और ज़बरदस्त लुक आई माशाल्लाह। तो ये भी हम निकाल लेते हैं, फिर चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आपने मेरे साथ रहना है। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी और अंदर से खस्ता होंगे। ये देखिए कितने मज़ेदार हैं माशाल्लाह। ये देखिए, इसको हम खा के चेक करते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी, क्रिस्पी, कुरकुरे स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हुए हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनते हैं। आलू, सूजी और मेथी घर के आटे से मज़ेदार आप स्नैक्स घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।